रहमान रहीम। हज़रात मोहतरम, कल से ये बात चल रही है कि किस तरह पर जब भी दुश्मनान इस्लाम हो, यहूद व नसारा हो या और दूसरे हों, ने मिल्लत इस्लामिया को तबाह करना चाहा, तो ईरान हो या राउजी हो, इन लोगों ने पूरी तरह उनके साथ होकर मिल्लत इस्लामिया को तबाह किया। देखिए 67 की जो जंग थी, उसमें मिस्री फिरौन इस खबीस नासिर ने अपने सारे जहाज सामने रखे हुए थे दिखलाने के लिए, और एक ही लम्हे में आकर इसराइल ने खत्म कर दिए। तो जंग तो गोया खत्म हो गई थी और आपको जवाब नहीं था लड़ने का, जब सारी आपकी एयरफोर्स ही खत्म हो जाए। लेकिन ये जो जलील नुसैरी हैं, जिसको ईरान ने पूरा सपोर्ट दे रखा है, ये वाहिद लीडर बनने के लिए उन्होंने हाफिजुल असद ने जंग का बुगल बजा दिया और सबको अपने पीछे लगा लिया और अरबों को लड़ने पर मजबूर कर दिया। यानी इस खबीस ने अरबों की शिकस्त खुर्दा लाश पर सियासत करके और सबको अपने पीछे लगाकर इसराइल को सब कुछ हवाले कर दिया। एक बात और मुझे याद आती है कि जमाल अब्दुल नासिर, जो बेकसूर हजारों लाखों इखवानियों का कातिल था, हमारे जमीयत उलमा बस अकीदे की बुनियाद पर ये मौली मेरे ख्याल 100 साल से अकीदे दुरुस्त कर रहे हैं, और हो ही नहीं रहा ना। आप देखिए कि अकीदा क्या था कुरून अव्वल में, यानी दौरे सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन में ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल। अब अगर किसी से इख्तिलाफात हो तो उसको अकीदे पर ना ले जाएं, उसकी गलतियां बताएं। अब सैयद अबुल आला मौदूदी साहब, उनसे हमारे मौलवियों का इख्तिलाफ हो गया, हालांकि उनकी मसलन सबसे अहम किताब अल जिहाद फिल इस्लाम वो जमीयत ही में छपी है, वो हमारी जमीयत के एडिटर थे, और मुफ्ती किफातुल्लाह जैसे बहुत सारे साहबानुल हिंद से सबकत उन्होंने पढ़ा भी है। तो अब चूंकि इखवान के बाद रहनुमाओं ने उनकी तहसीन की, उनको अच्छा बताया, तो हमारा उलमा जो है वो अकीदे का मसला बीच में लाकर इखवान यानी नासिर को हीरो बना दिया उन्होंने। और मैं भी जब तक, यानी तकरीबन अरसे दराज तक 25-30 साल तक, जब तक यहाँ नहीं आया, मैं नासिर को हीरो जमीयत के कहने पर समझता रहा। जब यहाँ आकर हकायक खुले, पता चला कितना खबीस था और कितना इस्लाम को इसने नुकसान पहुंचाया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब सारा एयरफोर्स खत्म हो गई तो इन्होंने फायदा उठाया नुसैरियों ने, और जो सबसे अहम चीज थी गोलान की पहाड़ियां, जो सीरिया के माथे का झुमका था और दिफाई एतबार से रीढ़ की हड्डी था, और आज भी गोलान से फूटने वाली जो नदियां है वही उर्दून को, सीरिया को, इसराइल को सैराब करती हैं। तो वो सब हदिया बनाकर इस खबीस नुसैरी ने इसराइल को दे दिया, वो इतना अहम इलाका। और उसके बाद फिर उनकी ये हो कि हर मुसलमान बापर्दा लड़की जो भी पर्दा करना चाहती उसको पकड़ के इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाते हैं। हैवानों की तरह ये 50 टूट पड़ते उस पर, उसे कत्ल करने तक, खत्म करने तक। इस खबीस हाफिज नुसैरी ने एक झूठा ड्रामा रचाया कि मुझे कत्ल करने की प्लानिंग की है बस मुसलमानों ने, यानी सुन्नी मुसलमानों ने, और उसके बाद में उन्हें इस तरह पर कि लाखों का कत्लेआम किया। ऐसा अजियतनाक यह है कि कोई ना सुनने की ताब ला सकता है ना पढ़ने की।
मैं कल ही बताते हैं इंकलाबी ईरान जो हमारा दोस्त की तसनीफ है, काश के लोग इसे पढ़ें। तदमर एक मशहूर जेल है वहां पर सीरिया में। तो मुसलमानों के चुनिंदा मिल्लत की मुस्तकबिल की उम्मीद फ़आल क़यादत वहां जमा की और हेलीकॉप्टर से गोलियों का बौछार लगाकर 1850 कीमती जानों को जो मिल्लत इस्लामिया की उम्मीद की किरण थी हलाक कर दिया। इनकी लाशों, तड़पते जख्मियों को सबको गड्ढे में डालकर मट्टी से पाट दिया। यही नहीं, उसके बाद तो इतनी जुर्रत बन गई इनकी अरबों की शकश के बाद के मुस्लिम शहरियों की पहाड़ियों पर तोपें नस्ब करते, मिसाइलों की बारिश करते, नीचे से टैंकों के गोले और केमिकल बम डालते, हजारों लाखों जलाकर मार देते। और ये हर शहर में होने लगा। मैं जब वो सीरिया में गया 72 में, 1972 में के शुरू में, हमाद वहां का तबलीगी मरकज था। शेख महमूद रवास हमारे अमीर थे, बागैरत लोग थे, दीनदार लोग थे। मरकज भी पूरे मुल्क का वही था तबलीग का। तो वहां पर उन्होंने 1982 में 27 रोज तक ऐसा भयानक कत्लेआम किया कि खंडर बना दिया उसको। और यहां तक के किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। ये नुसैरियों का है जो उसकी ईरान सपोर्ट करता है। जब इसराइल और अरबों की जंग हुई तो अमेरिका के हुक्म पर 1976 में लबनान में घुसकर लाखों फलस्तीनियों को इन्होंने कत्ल किया और बच्चियों की इस्मतदरी की। मशहूर बरतानवी सहाफी रॉबर्ट फैक्स जो है, उन्होंने लिखा है कि मैंने वो दरिंदगी देखी है इन नुसैरियों की मुसलमानों के साथ कि मैं अरसे तक सो नहीं सका। मुसलमान हमेशा इनके लिए खुला दिल रखना। देखिए, लीबिया से आते हुए जो इमाम मूसा सदर जो था, उसने शिया सुन्नी भाई भाई का नारा लगाया और शियों की महरूमी की लाचारी का रोना रोता रहा। सुन्नी मुसलमान यानी फलस्तीनियों ने इसकी ट्रेनिंग भी दी, उसको असलहा का इस्तेमाल भी सिखाया और कुछ असलहा भी दिए। लेकिन इसी खबीस ने, इस रावजी और शिया खबीस ने, एक वक्त आया थोड़े दिनों के बाद कि उसकी अमल मलेशिया ने नुसैरी और ईसाइयों के साथ मिलकर बैरूत में और लबनान में लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया। आपने वाकया सुना होगा, साबरा और शतीला जो कैंप थे और जहां पर चारों तरफ घेर का मारा गया था, वो इसी अमल मलेशिया ने किया था नुसैरियों की। एक बस्ती है वहां दरा, वहां पर 5-6 साल की किसी बच्ची या बच्चे ने इसके खिलाफ नुसैरी हाफिज कोई बात लिख दी दीवार पर। बस उन्होंने ये किया कि पूरे इलाके के 5, 6, 7, 8 साल के बच्चियों को उठा लिया। जब मुसलमान गए सरकारी दफ्तर में कि भाई हमारे बच्चे वापस कर दो, तो जवाब क्या मिला? उनको भूल जाओ और दूसरे पैदा कर लो। अगर तुम तो नहीं हो सकते तो अपनी बहू बेटों को हमारे पास भेज दो, हम पैदा करके दिखाएंगे। ये दरिंदगी जिसका ईरान सपोर्ट करता है, ये खबीस शियों का ये अमल है दुनिया में। और जो है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जो 5वें खलीफा राशिद कहलाते हैं, उनके इलाकों में चारों तरफ से उन्होंने घेरा और टैंकें और फायर मिसाइलों के और इस तरह तहस नहस करके इलाके को हमस में देखी है मैंने वो जगह जहां उनका हमसे पूरा शहर ही को तबाह कर दिया। और ऐसे ऐसे बम डलवाए कि एक बम किसी शहर में था पूरा शहर उड़ के खत्म हो जाता और उसकी पेमेंट ईरान करता रहा। क़यामत खेज मजालिम। और बात यह है कि बर्रे सगीर के अखबारात में मजे का एक लफ्ज भी नहीं आता रहा। क्या मजालिम हो रहे हैं? क्यों कि वहां पर ईरान पेमेंट करता रहा अपने शिया सहाफियों के जरिए, शिया सुन्नी भाई भाई के नारा लगाता रहा, रवादारी
बताता रहा। खुद मेरा तजुर्बा, मैं जब वहां पर गया तो मैंने देखा, मैंने कहा जमात इस्लामी और कई जो दीनदार थे उनको कि भाई ये क्या है, जो कुछ वहां कत्लेआम हो रहा, तुम एक लफ्ज नहीं आता तुम्हारा। कितने लाख उन्होंने कत्ल किए, कितने लाख माजूर किए, कितने लाख को जिला वतन किया, लेकिन वो जो है वो ये कहते रहे नहीं भाई यहाँ पर माहौल हमारा अच्छा रखना है, ये है वो है। यहां तक कि जो रोटी के लिए मुसलमान कतार में लगे उन पर बमबारी हो रही है, पानी के टैंकों पर बमबारी करके खत्म कर दिया। मजबूरन सीरिया के मुसलमान उलमा ने फतवा दिया कि मुर्दार खा सकते हैं, कुत्ते बिल्ली खा सकते हैं। ये क्यों देना पड़ा? इन्हीं खबीस रावसियों की वजह से। और हमने देखा, और आप देखें तस्वीर मौजूद है इस किताब में भी और बहुत सारी जगहों पर, कि मुसलमानों कहने पर मजबूर करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह बशार कहूं, और बशार की तस्वीर को सजदा कराते हैं जबरदस्ती। और 2013 में गोता एक शहर है, पूरा इलाका सुन्नियों का है, ऐसा केमिकल बम डाला कि लाखों लाशें, सिर्फ लाशें जली हुई नजर आ रही हैं। और ये सारा जुल्म मगरिब पे देख रहा है, एक लफ्ज नहीं बोलेगा मगरिब। यानी ये सेहोनी और सलीबी और रावजी, ये तीनों भाई भाई हैं, सगे भाई हैं ये। और फिर जब देखा कि मुसलमानों ने मजबूरन हथियार उठाए, जब इतने मजालिम सर से ऊपर हो गए, तो ये इस खबीस अमेरिका यूरोप ने इन्होंने ये किया कि मुसलमानों को मजीद तबाह और बिल्कुल इसराइल की मदद करने के लिए और नुसैरियों की एक अपना एजेंट जो था अबू बकर बगदादी को वहां पर यानी दाइश का हीरो बनाकर पेश किया, और इस तरह पर के सारे हथियार उन तक पहुंचाए। और उसने जो तबाही मचाई, अबू बकर बगदादी ने जो इनका एजेंट था, इन्हीं के जेल में था, छुड़ाकर भेजा गया था। देखिए तारीख बात बताती है कि दमिश्क जो है इस्लाम का इस्लाम की असल ताकत का दौर था बनी उमैया का, ये मरकज रहा। और तातारी का मामला उसके बाद शुरू हुआ, तो उसमें भी मुसलमानों का हिसार और किला साबित हुआ। नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के हाथों में ये मरकज रहा दमिश्क की। और मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह आप देखेंगे इमाम महदी आने वाले, देखेंगे हजरत ईसा का ये मरकज होगा। आर मैकडॉन जो मलहमतुल कुबरा हम जिसे कहते हैं, और जिसकी तैयारी पूरी दुनिया यहूदी और ईसाई कर रहे हैं, तो वो खत्म वो जंग भी यही होगी। यानी ईरानियों की अरबों से नफरत शाहनामा फिरदौस से बढ़कर देखिए। वो खबीस लिखता है कि ऊंट का दूध पीने वाले और गौ एक छिपकर तरह बहुत बड़ा जो पहाड़ी पर चढ़ता है, वो खाने वाले अरबों की इतनी जरूरत कि ताज क्या नहीं कि आरजू करें। तुफत ऊपर है आसमान। ईरान का कुत्ता भी ठंडी नहरों का पानी पीता है, और अरब टड्डी खाने वाले हैं। यानी इतना अरबों के खिलाफ जहर उगला है, और वो आज भी ईरान का हीरो बना हुआ है। देखिए पहले दिन से ईरान की बदबख्ती रही। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से जब आपने अपना नाम मुबारक भेजा दावत का इस्लाम की, तो उसको फाड़ा इसने, और काशी साहबी के सर पर मट्टी का टोकरा रखकर हिकारत के जलील करके निकाला। यह है मजूसी अदावत, यह ईरानी अदावत, यह शी अदावत, और आज तक इस्लाम के खिलाफ जारी हो सारी है। हर दुश्मन ताकत सेहोनी और सलीबी का दस्त बाजू ईरान हमेशा बना है। हालांकि शुरू में जब ईरान फतह हुआ तो कई सदियों तक बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पैदा हुई, बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, बल्कि अक्सर मुहद्दिसीन ईरान में। बिलाखिर मजूसियों की दिली कसावत और इस्लाम दुश्मनी ने अंदर से फिर उभार किया, और 1501 में एक बार फिर शाह इस्लाम सफवी ने तलवार के जोर पर मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया।